गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उसमें रमेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ ने उसे बचपन से पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पिता के ना होने पर उसने खेतों में मजदूरी करके बेटे की पढ़ाई लिखाई और हर जरूरत पूरी की। लेकिन अब रमेश बड़ा हो गया था। नौकरी करने के बजाय वो आलसी और घमंडी बन चुका था। माँ दिन रात समझाती, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही सच्चा सुख देता है। अरे माँ, ये पुराने जमाने की बातें छोड़ो, मुझे आराम से जीना है। धीरे धीरे रमेश को माँ का हर काम बोझ लगने लगा। वो सोचने लगा कि माँ उसकी जिंदगी में रुकावट है। माँ, तुम अब मेरे काम की नहीं रही। तुम्हें संभालना मेरे बस की बात नहीं। तुम जाओ और अपनी जिंदगी कहीं और गुजारो। बेटा, अगर यही तेरी खुशी है तो ठीक है, लेकिन याद रखना, माँ बाप का आशीर्वाद खोना मत। ये कहकर माँ मंदिर चली गई और वहीं पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गई। रमेश, मेरी बेटी रीना अब जवान हो गई है। क्या तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। इस अवसर को गंवाना ठीक नहीं होगा। आपकी बेटी से शादी करूंगा। बहुत अच्छा, जल्दी ही शादी तय कर लेते हैं। दहेज में तुम्हें जमीन जायदाद भी मिलेगी। रमेश मन ही मन खुश होकर, अब मेरी जिंदगी में अमीरी और सम्मान दोनों आ जाएंगे। माँ की दुआ के बिना भी मैं सब कुछ पा सकता हूँ। रमेश ने जमींदार की बेटी रीना से शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा। गांव वाले भी कह रहे थे कि रमेश अब अपनी नई शादी और जिंदगी में खुश रहेगा। लेकिन जैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हुई, असली रंग सामने आने लगे। तुम अभी भी आलसी हो, काम काज में हाथ नहीं बटाते। मैं सब कुछ खुद संभाल रही हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ रीना, मैं बदलूंगा। कोशिश? ये काफी नहीं। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। बूढ़ी माँ मंदिर के आसपास छोटे मोटे काम कर लेती थी। थककर जब बैठती तो आंसू बहाते हुए बेटे रमेश को याद करती। माँ हर रोज बेटे के लिए दुआ करती थी, मगर बेटे के कर्म इतने गलत थे कि अब भगवान भी जैसे रूठ गए थे। माँ का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों से बहते आंसू अब दुआओं से ज्यादा बद्दुआ जैसे असर करने लगे। वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आज सच में बहुत भूख लगी है। ये खाना मेरे पिताजी का है। तुम्हें लगता है कि तुम कमाते नहीं और ऊपर से स्वादिष्ट खाना भी चाहते हो। घर दिया है वो काफी नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ रीना, मैं बदलूंगा। कोशिश? बस बातें मत बनाओ। जो चाहिए पहले कमाओ। अब मुझे तुम्हारे भूखे रहने की चिंता नहीं है। रमेश की खुशी का पल बस कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण बनता गया और दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। अब तो रमेश और रीना एक दूसरे से सीधे बात तक नहीं करते थे। रीना उसे कभी सम्मान नहीं देती, चाहे कितना भी थका हुआ या भूखा क्यों ना हो। घर में पहले जैसी गर्मी और प्यार खत्म हो गया था और रमेश के लिए ये जगह अब केवल तनाव और दुख की बनी रह गई थी। रमेश अब अकेला बैठा था। मन ही मन वह सोच रहा था, मैंने माँ के साथ कितना बुरा किया। उन्होंने कभी मुझे बोझ नहीं समझा, हमेशा प्यार और दुआ दी, और मैंने उनकी दुआओं और प्यार का सम्मान नहीं किया। मेरे साथ सबसे बड़ी गलती यही हुई। पता नहीं वो कहाँ होगी। रमेश अकेला बैठा था, मन ही मन अपनी गलती पर रो रहा था। तभी गांव का एक आदमी पास आता है। अरे रमेश, तुम्हारी माँ कहाँ है? हमने उन्हें मंदिर के पास देखा था, बहुत ही हालत खराब में। तुम उन्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो? हाय भगवान। हाँ भाई, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया। मुझे बहुत पछतावा है। मैंने माँ का सम्मान नहीं किया, उनकी दुआओं का महत्व नहीं समझा। अब मुझे समझ आया है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। गांव वाला रमेश की तरफ देखकर उसे चेतावनी देता है और रमेश का मन भारी दुख और पछतावे से भर गया। अब वह सच में अपनी माँ को ढूंढने और सही करने की ठान चुका था। रमेश गांव वालों से सुनकर और अपने अंदर के पछतावे से बुरी तरह परेशान होकर मंदिर की ओर दौड़ा। उसे किसी ने देखा
तो सब चुपचाप उसकी तरफ देखते रहे। उसके दिल में सिर्फ यही था कि माँ के पास पहुंचकर अपनी गलती माफ कराई जाए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती कर गया। मैंने आपकी दुआओं का सम्मान नहीं किया। मैंने बहुत पाप किए। कृपया मुझे माफ कर दो। बेटा, मैंने कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा, हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की है। अब तुम समझ गए हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। रमेश रोते रोते माँ के पैर छूता रहा। उसका दिल हल्का हो गया और उसने महसूस किया कि माँ का आशीर्वाद ही जीवन की असली दौलत है। अब वो जान गया कि लालच, अहंकार और जल्दीबाजी से सब खो जाता है, लेकिन माता पिता का प्यार हमेशा कायम रहता है।